भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अनेक पुनर्वास योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ ग्रामीण अंचल में व पूरे देश भर में जिनको चलाया गया है, जो कि दिव्यांगों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रमों के रूप में चलाया गया है। और इसके लिए ये मंत्रालय काफ़ी प्रयासरत रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 10% भाग किसी न किसी रूप में दिव्यांग है और भारत में भी 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार दिव्यांगों की संख्या 2.21% अर्थात 2 करोड़ 68 लाख है, जिसका 75% भाग गाँव में रहता है। और भारत में दिव्यांगों के कल्याण की परंपरा बहुत पुरानी है, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा आरंभ की गई थी, परंतु ये सभी सेवाएं शहरों एवं कस्बों तक ही सीमित होकर रह गईं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान अधिकतर बड़े शहरों में ही स्थित थे। अतः भारत सरकार के इन मंत्रालयों के द्वारा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के रूप में गांव-गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और उसी कड़ी में ही आपके कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कैंप्स प्रोग्राम और अब उनको मेगा कैंप्स के प्रोग्राम्स के रूप में भी पूरे भारत भर में और हर जिले में इनको चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू अनेक प्रकार के उपकरण, कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को, दिव्यांग भाइयों को दिए जा रहे हैं। According to census 2011, there are 2.68 crore persons with disability who constitute 2.21% of the total population, जिसमें से कि 1.50 करोड़ जो है मेल दिव्यांग भाई हैं और दूसरा 1.18 करोड़ फीमेल दिव्यांग जन हैं, जिनकी सुविधाओं के लिए इनके डाटास कलेक्ट करना, एकत्र करना अत्यंत आवश्यक है। इसी आधार पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने एक नया प्रोजेक्ट यूनिक डिसेबिलिटी आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ स्टार्ट किया है, और जिसके थ्रू इन दिव्यांग भाइयों को यूनिक आईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और उससे ही इनको गवर्नमेंट के मिलने वाले अनेक बेनिफिट्स, अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। इसके लिए आप यदि स्वावलंबन card.government.in पर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, और उस पोर्टल में वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस मांगता है, जिसमें उसके आपके पर्सनल डिटेल्स भी रहते हैं। और पर्सनल डिटेल्स के अलावा इसमें बैंक डिटेल्स हैं, आपकी डिसेबिलिटी के डिटेल्स मांगे जाते हैं, और एजुकेशन डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इसके आधार पर आपको यूडीआईडी नंबर इश्यू होता है, जिससे कि आप यूडीआईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्वावलंबन कार्ड पोर्टल पे जा कर के आप जब अप्लाई करेंगे, जब आप उसको करेंगे, तो उसके विद इन 10 डेज आपको ये कार्ड प्राप्त होगा। और यूडीआईडी कार्ड के लिए आप जो है किसी भी कैंप के द्वारा और सीएमओ ऑफिस में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ये सुविधा आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आता है स्वावलंबन कार्ड के लिए या यूनिक आईडी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, और ऑनलाइन जा कर के आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करें, और ताकि गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स और ये सुविधाएं आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में भी जो है डिसेबिलिटी पेंशन का जो आधार है यूनिक आईडी कार्ड बनने जा रहा है, और इसके लिए जो लास्ट डेट है दिसंबर दी गई है। तो आप यह है कि दिसंबर 22 से पहले आप ऑनलाइन इन कार्ड्स के लिए आप अप्लाई करें। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक नेशनल डाटाबेस फॉर द दिव्यांगजन रहेगा,
और इससे ट्रांसपेरेंसी यानी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं उसको ईज़ ऑफ डिलीवरिंग रहेगा, आसानी से वो सुविधाएं आपको प्राप्त हो पाएंगी और हम एक यूनिफॉर्मिटी की अपेक्षा करते हैं कि जो पूरा देश भर में एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी रहेगी और ये जो यूडीआईडी कार्ड्स हैं पूरे देश के सभी स्टेट्स में ये आपके चल पाएंगे और मान्य होंगे। तो ये है कि आप ऑनलाइन इन कार्ड्स को, यदि आपने अभी नहीं अप्लाई किया है तो इन यूडीआईडी कार्ड्स को आप शीघ्र से शीघ्र और जल्दी ही इनको अप्लाई करें और ये अपने आप सीएमओ ऑफिस कैंप्स के थ्रू और ऑनलाइन आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप यूडीआईडी कार्ड या स्वावलंबन कार्ड .government.in पर आप जा कर के इसको इन सभी जानकारियों के साथ आप इसको अप्लाई करें तो विद इन 10 डेज आपको यूडीआईडी कार्ड प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के इसी कड़ी में मेगा कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं और मेगा कैंप्स में जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कैंप्स लगते हैं और जिसमें यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सीएससी पे जन सेवा केंद्र में जाके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी रजिस्टर होता है उसके आधार पर वो जब भी कैंप लगेंगे तो वो लोग आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ जा कर के आप अनेक प्रकार के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं जैसे मोटराइज्ड ट्राइसिकल, व्हील चेयर, स्मार्ट की और ब्लाइंड स्टिक्स वगैरह, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक्स वगैरह और अनेक प्रकार के सहायक उपकरण आपको वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो इसलिए आप जन सेवा केंद्रों में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और इसके अतिरिक्त यदि आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स इस यूडीआईडी कार्ड की उपलब्धता के आधार पर ही आपको प्राप्त होंगे। इसमें लिखी परसेंटेज ही आपके लिए वैलिड होगी और उसी आधार पे आपको लोन और आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी तो इसके लिए आसानी से आपको ये सुविधाएं मिल पाएंगी। तो अतः आपसे निवेदन है कि आप अपना यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करें और सीएससी पर जन सेवा केंद्रों पर अपने सहायक उपकरण और कृत्रिम उपकरण के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के रखें ताकि जब भी कैंप हो तो आपको ये सुविधाएं प्राप्त हो सकें। और दिव्यांग भाई अपनी शिक्षा के अनुसार और अपनी इंटरेस्ट के अनुसार अनेक प्रकार की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग भी अपनी बढ़ाते रहें, उसमें कंप्यूटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मुख्य है और गांव में बहुत दिव्यांग भाई हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो कम से कम वो अपना साइन बोर्ड पेंटिंग का काम सीखें, साइन बोर्ड्स बनाने का काम सीखें और सिलाई का काम सीखें और इस प्रकार के छोटे मोटे कई कार्य जिसमें वो हाथों से अच्छे से कर सकते हैं तो इस प्रकार का प्रशिक्षण लेकर के वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ बैंक भी लोन देते हैं, डिसेबिलिटी पंजाब एंड सिंध बैंक इसमें डिसेबिलिटी लोन उपलब्ध कराता है। या आपका NHDFC है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ही एक उपक्रम है तो वहाँ से भी लोन की सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार की सुविधाएं लेकर के आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और अपने लिए तो उपयोगी होंगे ही, आप समाज के लिए भी बहुत उपयोगी और बहुत सृजनात्मक कार्य कर पाएंगे। और इसी प्रयास में आपकी ये जो जानकारी है आप इसका सदुपयोग करते हुए अपने पैरों पे खड़े होते हुए और समाज की मुख्य धारा में भाग ले सकेंगे। यही मेरी प्रार्थना है, यही कामना है। तो इसी के साथ आप यूडीआईडी कार्ड्स अपने जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। धन्यवाद।